आपको कक्षा 10 फिजिक्स दर्पण चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो समझाएंगे। तो चलिएगा समझाते हैं। और उससे पहले हम आपको ये बता दें, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 में आया था। ये जो प्रश्न हमने आपकी आंखों के सामने लिखा है, ये प्रश्न 2023 के पेपर में क्वेश्चन आया था। चलिएगा बताते हैं आपको कि कैसे आपको लगाना है। 5 सेमी लंबाई क्या लिखा है? सबसे पहले आप लिखो दिया है, क्या दिया गया? जब भी आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आए तो लंबाई लिख के आए तब उसे आप O बराबर लिखना है 5 सेमी। ठीक है, जब भी लंबाई लिख के आए तब उसे आप O बराबर लिखना है। फिर आगे लिखा 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या R बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। जब भी लंबाई लिख के आए तब आपको O बराबर लिखना है। जब भी वक्रता त्रिज्या लिख के आए तब आपको R बराबर लिखना है। उत्तल दर्पण है तो आपको पता है उत्तल दर्पण में कौन कौन से प्लस के होते हैं, कौन सा माइनस का होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। क्या है जो दूरी थी? क्या लिखा है? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी गई, मतलब U। आपको पता है कि उत्तल दर्पण में केवल U ही तो माइनस का होता है, बाद बाकी R, F, V ये आपके प्लस में होते हैं। आपसे कहा गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। मतलब आपको V का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अब आपको यहाँ पे U का मान दिया गया है, ना B का मान दिया गया, ना F का मान दिया गया, तब आप कैसे लगाओगे? तो सुनो, जब भी अगर आपको वक्रता त्रिज्या दी जाए, जब भी आपको वक्रता त्रिज्या दी जाए तब आपका सूत्र होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। R का मान कितना है? 30 और 2 तो 2 है ही। आप इसका इसमें भाग दो, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब आपसे सवाल लग जाएगा। ठीक है, आप F की जगह पे F का मान, U की जगह पे U का मान रख दो और अपना पक्षांतर कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा तो समझाते हैं आपको कि क्या क्या हमें दे रखा है और क्या क्या ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक ये है, यहाँ पे ना 30 लिखा है बेटा, इसलिए वीडियो हमने रोकी थी। ठीक है, कितना लिखा है? 20 लिखा है, वहाँ पे 30 लिखा था, इसीलिए हमने यहाँ पे रोका था। तो F का मान निकाल लिया हमने। F का मान कितना है? 15 है। V का मान नहीं दिया गया, कोई बात नहीं,
u का मान दिया गया हमें -30, तो -30 लिख लिया। u का मान कितना है -30, तो -30 लिख लिया u की जगह। कोई दिक्कत नहीं। 1/15 को ऐसे लिख लो बराबर 1/b ऐसे लिख लो। ये ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझिए, ठीक है। 1/15 तो ऐसे लिख लो। ये उठा के जब इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा और बराबर में आपका 1/b। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आएगा? 15 दूनी 30, 15 2 के पाले में आता ही नहीं, ऐसे तो लो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 5। इन सब का गुणा करो। 3 दूना 6, 6 × 5 = 30। एलसीएम कितना आएगा? 30 बराबर 1/b। इसका पहाड़ा पढ़िए, इतनी बार पढ़िए तो 30 से ज़्यादा ना हो, जितने बार जाए उतने यहाँ पे लिखो। 15 दूनी 30, निशान लगा लिया। 30 एकम 30, इन दोनों को जोड़ा, ये हो गया बराबर में 1/b। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करो, इसका इधर गुणा करो और इधर करो तो 30 एकम 30, इसका इधर करो। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 3 कहाँ जाएगा? अपन 3 दशामन 30, ठीक है। अब आपसे पूछा था कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब इतने तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। क्या प्रतिबिंब की स्थिति होगी? दर्पण के पीछे। अब हमसे पूछा था कि आकार एवं प्रकृति ज्ञात कीजिएगा, तो रुक जाइएगा। सूत्र होता है हमारा m बराबर I/O बराबर -b/u, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। अच्छा, तो I का मान हमें पता नहीं, O का मान हमारे पास दे रखा है 5 और V का मान कितना है 10, U का मान कितना है 30। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसे तो हमने ऐसे लिख लिया, ये -10/30 हो गया। माइनस माइनस काट दो, ये कहाँ पहुँचा दो? ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका गुणा इधर कर दो, 5 एकम 5 छक्का 30, 6 का भाग दे दो 10 में, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, यू लगा लो। 6 6 36, 4 बचेगा तो 6 6, इतना मतलब आपका आंसर आएगा इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में? जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर बनेगा, और प्लस आया तो आभासी, ठीक है। उसका, ठीक है। तो आप लिखना अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब इसमें कैसा होगा? आभासी होगा। इस तरह से कुछ भी संख्या लिख के आ जाए तब आपको हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। जब भी अगर वक्रता त्रिज्या दी जाएगी तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा F बराबर R/2। कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? F बराबर R/2, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो
वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक आप इसे फिर कॉपी पे नोट करना।